सिंध में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुगयानी, दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशें, गाज नदी में पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद हो गई। सैलाबी रेला मच्छर झील में दाखिल। सखर में 24 घंटे में 297 मिलीमीटर बारिश हुई। निशेबी इलाके डूब गए। मेहड़ में बादल मुसलसल 16 घंटे तक बरसे। जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर और काजी अहमद में भी हर तरफ पानी ही पानी। कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन में गलियां ज़ेरे आब आ गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें, निज़ाम जिंदगी मुतासिर। रोजान में रोदकोही में तुगयानी, सेवड़ा फ्लड बंद टूट गया। जतोई में नहर में शिगाव, जतोई कई बस्तियां और फसलें ज़ेरे-आब। मियांवाली में सैलाबी रेले, खैरपुर टा मियांवाली में नहर में शिगाव पड़ गया। बहावलनगर में हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह 11 फुट तक पहुंच गई। मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह बुलंद, कई बस्तियों में पानी दाखिल। बलोचिस्तान में बारिशों का स्पेल, जलथल एक हो गया। मुख्तलिफ अजला में देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बारखान में दही इलाकों का शहर से राब्ता कट गया। डेरा बुगटी में बारिश से गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। कई घरों की छतों और दीवारों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर। लाहौर में वक्फे से बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर, निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में रात गए भी बादल बरसेंगे। बारिशों के पेश नजर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। MD वासा गुफरान अहमद ने निश्तर टाउन में मॉनसून इमरजेंसी कैंप का दौरा किया। मुख्तलिफ इलाकों से निकाली गई आग के लिए हिदायत दी गई। सिंध में भी बिजली सस्ती करने के मुतालबात जोर पकड़ने लगे। नून लीग ने बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में डाल दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि वफाकी हुकूमत 200 यूनिट तक तमाम सूबों में रिलीफ दे चुकी। 500 यूनिट तक वालों को पंजाब हुकूमत ने 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया। दीगर सूबे भी आवाम को खुद रिलीफ दें। उधर पंजाब और इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन को रिलीफ के लिए वज़ीर आला की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत इरसाल कर दिए गए। सिंध में बिजली सस्ती कराने का मिशन, गवर्नर भी मैदान में कूद पड़े। कामरान खान टेसोरी का सिंध हुकूमत को बिजली सस्ती करने के लिए खत लिखने का ऐलान। कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध बजट पर नजरसानी करें, बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ देने के लिए फंड्स मुख्तस करें। सिंध की आवाम को बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। बिजनेस कम्युनिटी का भी पूरे मुल्क में बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का मुतालबा। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं कि पंजाब में बिजली सार्फिन को रिलीफ काबिल तहसीन है। वफाकी हुकूमत तमाम तर सार्फिन से इंसाफ करे। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सिंध के अवाम को भी बिजली बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का मुतालबा कर दिया। वफाक और पंजाब की तरह सिंध को भी बिजली बिलों में फौरी रिलीफ देने का ऐलान करें। दो माह का रिलीफ कोई खातिर खा रिलीफ नहीं। पंजाब हुकूमत के रिलीफ से सूबायत का तासुब सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मेहनत कर रही है और करना भी चाहिए। लोग अगले इलेक्शन में जब वोट देंगे तो कारकर्दगी का पता चल जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी की एक न्यूज के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन में गुफ्तगू। बोली, पूरी कौम रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म की तरफ देख रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनते तो 300 यूनिट से कम वाले सार्फिन को सोलर लगा कर देते। इंटरनेट को बंद किया ना स्लो, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर ममलिकत IT ने मलबा VPN पर डाल दिया। शहज़ा फातिमा कहती हैं कि हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश में कोई सच्चाई नहीं। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। जब ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। कोशिश है कि अब इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। मजीद कहा कि जुबानबंदी की बात में कोई सच्चाई नहीं, मामला हल हो चुका, आवाम के गुस्से का अंदाजा है। नून लीग का फौज के बाद अदलिया में भी एहतसाब का मुतालबा। तलाल चौधरी कहते हैं कि फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बाद बाकी इदारे भी खुद एहतसाब शुरू करें। साखिब निसार और साथी सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। चीफ जस्टिस भी अपने इदारे में सख्त एहतसाब करें। अदलिया में PTI के सहूलतकारों को निकाला जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से कहा गया कि फैज हमीद, पानी PTI और बुशरा बीबी के गठजोड़ ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। ये लोग भारतीय एजेंडा पूरा कर रहे हैं। एहसन इकबाल बोले, नौमाए फौज के खिलाफ साजिश थी, अदलिया बरतानिया जैसे फैसले करें।
पीटीआई का फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज हमीद के हक में अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शुएब शाहीन बोले कि जुल्म और जबर का नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। आज 26 सोशल मीडिया कारकुनों को उठा लिया गया। मेहरबानो कुरैशी बोली, तहरीक इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शौकत बसरा ने कहा कि उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। जिसने करप्शन की उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। एक खास शख्सियत नहीं, सबसे सवाल होना चाहिए। फैज हमीद वाला मामला हमारी तरफ मोड़ा गया तो रद्दमल आएगा। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने वाज़ेह कर दिया। एक न्यूज के प्रोग्राम एक पेज में परवा वहीद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ अगर फॉर्म 47 की सीट छोड़ देते तो उनका कद बड़ा हो जाता। सब बैठे, गलतियों को तस्लीम करें, मुल्क आगे जाएगा। जो 8 फरवरी को हुआ, क्या ये पुरअमन इनकलाब नहीं था? अपनी सरजमीन के वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान तलकी मरवत में जलसे से खिताब, बोले हम चाहते हैं गरीबों का एहसास किया जाए, हुक्मरान सुन लें, अवाम मुतमईन नहीं, इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। मुल्क के वसाइल पर यहाँ के बच्चे और आने वाली नस्लों का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डिलिस्ट कर दिया। केस डिलिस्ट करने का नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदखिल की अदम दस्तियाबी के बायस केस डिलिस्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियर वकील हामिद खान बैरून मुल्क हैं। हुकूमत पंजाब का रावलपिंडी में सब्जी मंडियां और सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। असिस्टेंट कमिश्नर्स की तादाद बढ़ाने का भी असूली फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास हुआ। शुरका का शहरों में मेन प्लास्टिक होल ढक्कन मुतारिफ करवाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए अमन व इस्तेहकाम चाहिए। फराइज़ में कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।